नाइन्थ क्लास का रिजल्ट इस दफ़ा बहुत बैड आया है, यानी कि बहुत बुरा आया है। बच्चे जो हैं ये बहुत बुरी तरह गिरे हैं। तो अब गिरने के साथ साथ क्या है, बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस, कॉल्स और यूट्यूब के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अब हमने क्या करना है। तो देखिए बेटे, मैं आज के सेशन में आपको यही कुछ बताने जा रहा हूँ कि नाइन्थ क्लास के ऐसे बच्चे जिनकी कम पार्ट आई हैं, या क्या है कि जिन बच्चों की सप्लीज आई हैं, और या क्या कि जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं ये कम आए हैं, तो अब उन बच्चों ने क्या करना है। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम उन बच्चों को देखें कि जिन बच्चों की 4 या क्या है 5 कम पार्ट आई हैं, ठीक है, उन बच्चों के पास ये ऑप्शन है कि वो बच्चे क्या हैं दोबारा नाइन्थ क्लास में बैठ सकते हैं, यानी कि वो दोबारा क्या है नाइन्थ क्लास में एडमिशन लें और वो दोबारा नाइन्थ क्लास करें। ठीक है, अब बेटा पहला आपके पास ऑप्शन था रीचेकिंग का, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके क्या है कि मार्क्स जो हैं वो क्या है कि ना उनकी थिंकिंग से कम आए हैं, यानी कि वो बच्चे सोच रहे थे कि यार हमारे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, लेकिन वो बच्चे इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादती हुई है, हमारे मार्क्स ज़्यादा बनते थे। तो उन बच्चों के पास पहली ऑप्शन थी पेपर रीचेकिंग की। वो क्या कि अब जो डेट है वो क्या है अब गुजर चुकी है, तो अब आपकी जो रीचेकिंग है ये क्या है बिल्कुल नहीं होगी। अब सेकंड क्या है, वही मुझे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम दोबारा नाइन्थ क्लास करना चाहते हैं। देखिए बेटा, मेरी आपको सजेशन यही होगी कि ऐसे बच्चे जिनके क्या है 300 मार्क्स हैं, और यह क्या है बेटा 300 से बेटा ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि क्या है ज़्यादा मार्क्स हैं, वो क्या है ना बच्चे बेटा क्या है नाइन्थ क्लास में दोबारा बेटा ना बैठे। प्लीज़ उनको बेटा मेरी यही राय होगी कि बेटा जिन बच्चों के नाइन्थ क्लास में 300 और या क्या बेटा 300 से क्या आए हैं मोर मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, उन बच्चों को बेटा मेरी सजेशन यही होगी कि बेटा वो वाले बच्चे क्या है नाइन्थ क्लास में बेटा दोबारा रीएडमिशन ना लें, यानी कि बेटा वो आगे क्या है 10th क्लास करें। बेटा 10th क्लास आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बेटा अगर आप 10th क्लास में अच्छी तरह से मेहनत कर लें तो बेटा आप लोगों की ये जो 9th क्लास की कमी है, ये जो बेटा आपके 9th क्लास में मार्क्स कम है बेटा ये एडजस्ट हो सकते हैं, ये बेटा बैलेंस हो सकता है। यानी कि हमारे पास बेटा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 9th 10th में भी और बेटा इंटरमीडिएट में भी, जिन बच्चों के बेटा बिलीव में 400 मार्क्स आए थे, यानी कि बेटा 9th क्लास में और बेटा 11वीं क्लास में क्या क्या बेटा इन बच्चों के 400 मार्क्स थे, लेकिन बेटा उनके वालिदैन ने कहा कि नहीं नहीं जी आप दोबारा करें। तो बेटा अब वही बच्चे 400 से बेटा नीचे ड्रॉप होकर क्या क्या बेटा 300 के ऊपर बेटा आकर रुक गए। यानी कि बेटा मार्क्स इम्प्रूव करना, बेटा दोबारा 9th क्लास में बैठना या बेटा दोबारा फर्स्ट क्लास में बैठना, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बेटा वेरी टफ टाइम। एक क्या है कि बेटा आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा बेटा आप लोग उस इंटरेस्ट से आकर बेटा दोबारा क्या कि 9th क्लास को पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बेटा ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत सारे थे जिनके बेटा अच्छे मार्क्स आए थे, वो दोबारा 9th या क्या फर्स्ट क्लास में बैठे थे तो वो बेटा ड्रॉप हुए हैं। तो बेटा कोई एक आध बच्चा है जो बेटा खुद को फोकस कर सकता है और बेटा क्या है बैलेंस कर सकता है, लेकिन बेटा इस दफ़ा क्या है इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। तो इसलिए बेटा प्लीज़ आप लोग अपना एक रोड मैप बना लें, यानी कि आपको बेटा अपनी 9th क्लास की बेटा प्रिपरेशंस का और 10th क्लास की प्रिपरेशंस का बेटा एक रोड मैप होना चाहिए, और बेटा आप लोग उस रोड मैप के साथ चलें, यानी कि बेटा आप लोग अपना घर में बैठकर बेटा एक शेड्यूल बनाएं, एक क्या क्या है ना बेटा आप लोग एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, उसको बेटा आप लोग फॉलो करें कि जिस बेटा बुक में आपकी वीक है प्रिपरेशंस उसको बेटा आप लोग ज़्यादा टाइम दें, और बेटा जिसमें क्या कि आपको फील होता है कि हमारी जो
जो हमारी क्या है प्रिपरेशन है, तैयारी है, ये क्या कम है, तो बेटा उसको आप ज़्यादा टाइम दें। और बेटा जिसके आपको फील होता है कि ना यार ये है या मैं जो बुक है ये अच्छी तरह से तैयार है, तो भाई उसको आप लोग कम टाइम दें, ठीक है। बाकी बेटा आप लोग एक शेड्यूल से चलें, आप लोग एक रोड मैप से चलें, और आप लोग बेटा 10th क्लास के ऊपर बेटा अभी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें, ठीक है। तो बेटा देखेगा इंशाल्लाह आपका जो नतीजा है ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, मुझसे बेटा ये जो सवाल है ये बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी हम 9th क्लास की तैयारी करके हम दे सकते हैं? नहीं बेटा, आप लोग कतई नहीं दे सकते बेटा। पहले आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम होगा, 10th क्लास के बाद जब 9th क्लास का एग्ज़ाम होता है तो ना बेटा जो आपकी कंपार्ट आई हैं वो बेटा आप लोग उस टाइम देंगे। अभी बेटा क्या है कि आप लोग कोई बेटा 9th क्लास की सप्ली वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है बेटा। जब आप लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, 10th क्लास के बाद बेटा 9th क्लास का एनुअल एग्ज़ाम होता है तो बेटा उस टाइम में देंगे। यानी कि अभी बेटा आपके पास कोई 4-5 माह हैं, तो बेटा आप लोग 5-6 माह में बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ अभी आप सिर्फ 10th क्लास पढ़ें और 10th क्लास में बेटा अच्छी तरह मेहनत करें, और बेटा 10th क्लास में आप लोग अच्छे मार्क्स लें। तो बेटा जो आपके 9th क्लास में मार्क्स कम आए थे वो क्या कहना बेटा वो जब 10th में ज़्यादा आएंगे तो ये जो मार्क्स हैं ये अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसके बाद अगर इसके बाद भी आप लोग देखते हैं कि जी हमारा 800 मार्क्स आया है, यानी कि 9th और 10th पास दोनों में क्या है हमारा 800 मार्क्स है, तो बेटा इसके बाद क्या है आपके पास बेटा एक गुड अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि ना बेटा उसका नाम क्या है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम बेटा 2023, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है कि जिस बुक में आपके बेटा मार्क्स कम आए होंगे उस बुक को क्या कि आप लोग आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या ना बेटा आप लोग क्या ना आगे क्या बेटा किसी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा ये क्या है आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्लीज़ अभी से क्या बेटा आप लोग दोबारा 9th क्लास में ना जाएं, ठीक है बेटा। जिन बच्चों के 300 मार्क्स हैं या क्या बेटा 300 से ज़्यादा हैं तो बेटा वो 10th क्लास के ऊपर फोकस करें, वो क्या कि ना वो दोबारा 9th क्लास रिपीट ना करें, या बेटा 9th क्लास सिर्फ वो वाले बच्चे रिपीट करें जिनके ना बेटा क्या ना मार्क्स बेटा 200 आए हैं, या क्या ना बेटा 200 से कम मार्क्स हैं, ये वाले क्या ना बेटा बच्चे दोबारा 9th क्लास में आ जाएं। या बेटा ऐसे बच्चे जिनके ना 5-5 कंपार्ट हैं, 4-4 कंपार्ट आए तो बेटा वो वाले भी क्या बच्चे 9th क्लास में दोबारा री एडमिशन लें। और बेटा जिन बच्चों की 2 भी कंपार्ट आई हैं तो बेटा उनका भी क्या कहते अभी कंपैरिजन हो जाएगा, बेटा वो भी कहेंगे 10th क्लास अच्छी तरह से पढ़ें, वो भी कहेंगे बेटा अपने जो बच्चे हैं अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। मेरी बेटा आपको राय यही होगी कि बेटा प्लीज़ आप लोग अभी 10th क्लास के ऊपर बेटा मेहनत करें, बेटा 10th क्लास के ऊपर अच्छी तरह फोकस करें, तो आप लोग बेटा 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लें तो बच्चे इंशाल्लाह आपके 9th और 10th क्लास की जो कमी है बेटा वो पूरी हो जाएगी। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको क्लियर पता चल गया। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी है कहीं से बेटा, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कमेंट्स में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।